ठीक है, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जानना चाहिए। अपने हिस्ट्री देखो, कहानी इतना शानदार है ना अपने इंडियन हिस्ट्री का कि सुनोगे तो तुम लोग को कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही तैयार हो जाएगा। देखो, आज हम देखेंगे, आज कौन सा डे है? 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। देखो, 26 नवंबर को तो हमारा क्या हुआ था? संविधान बन के तैयार हो गया था, बन के तैयार हो गया। लेकिन 26 हमें लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इन 2 महीने के बीच का क्या है कहानी, हम लोग समझते हैं। देखो, बहुत पुरानी कहानी है, डेट याद रखना, 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था। अधिवेशन का मतलब होता है ईयरली मीटिंग। ठीक है, कांग्रेस हर साल अपना मीटिंग करती थी ईयरली, उसी को अधिवेशन कहा जाता है। तो लाहौर में उसका हो रहा था अधिवेशन। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उसको कर रहे थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय लाहौर कौन था? लाहौर क्या था? पंजाब की राजधानी थी। ठीक है, अपने बंटवारे के पहले लाहौर पंजाब की राजधानी को क्या रहती थी? लाहौर। ठीक है, वहां पे लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने कहा कि ना हम अब 1857 की तरह क्रांति करने जाएंगे, ना ही जाके हम किसी से भीख मांगेंगे कि हमें आजादी दो। ठीक है, हम अब ये हमारी लास्ट वार्निंग है कि आने वाले अगले महीने के लास्ट संडे को, ठीक है, ध्यान रखना, बोल रहे हैं 30 दिसंबर को, बोल रहे हैं कि आने वाला अगला महीना है, उसके लास्ट संडे को अगर हमको आजादी नहीं दे रही है, ठीक है, कौन नहीं दे रहा है? ब्रिटिश वाले। ठीक है, तो हम लोग खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। ठीक है, ये बात उन्होंने कहा। और उस दिन जो लास्ट संडे था, ठीक है, बोले थे कि महीने के लास्ट संडे, जो लास्ट संडे पड़ा था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, जाके उठा के देख लेना, उस दिन लास्ट उस महीने का संडे था। उन्होंने क्या कहा कि आज से हम किसी के भी गुलाम नहीं है, ना किसी के अंडर है, हम लोग स्वयं के अधीन है। ठीक है, वहां पे उन्होंने कहा कि हम लोग अब स्वयं के अधीन है, कि हमारे ऊपर अब किसी का वो नहीं है, शासन नहीं है, ना ही हम किसी के गुलाम है, हम लोग स्वयं अधीन है। तो उस दिन से ये लोग क्या करते हैं? स्वाधीनता। स्वाधीनता मतलब स्वयं के अधीन है, किसी और के अधीन नहीं है। किसी के अधीन है? स्वयं हम लोग खुद के मालिक है। ठीक है, किसी के भी गुलाम नहीं है। और उस दिन रात को 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराया गया था, और लाखों की संख्या में पूरे देश से लोग झंडा फहराए थे इसको सपोर्ट करने के लिए। इसको कहा जाता है मिनी इंडिपेंडेंस। ठीक है, सब छोटी स्वतंत्रता हमको इस दिन, मतलब स्वतंत्रता की ललक इस दिन जग गई थी। ठीक है, उन्होंने बोला कि चाहे आज दे ब्रिटिश हमें आजादी, चाहे कल दे, चाहे 10 साल बाद दे, कभी दे, लेकिन हम लोग आज से स्वयं के अधीन हो गए हैं। ठीक है, तो उस दिन से मनने लगा स्वाधीनता दिवस। ठीक है, 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस स्टार्ट हो गया, अपने पूरे देश में मनाने लगा। ठीक है, ये मनता चला गया कब तक? 26 जनवरी 1949 को। कहानी सुनते रहना। 26 जनवरी 1949 को हमारा फिर स्वाधीनता दिवस माना। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, उसी साल 1949 में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ? बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब बन के तैयार हो गया, लेकिन
संविधान कहता है, वहां पे भीमराव अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सारे मेंबर जो थे, उन्होंने कहा कि संविधान तो हम ही ने बनाया, रूल रेगुलेशन जो सब है हम ही ने बनाया है, और संविधान के अनुसार आप किसी के अधीन नहीं है, केवल संविधान के अधीन है। जो भी रूल रेगुलेशन होगा, जो भी कुछ होगा, आप संविधान के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर 26 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं, ठीक है, हम संविधान कहता है कि आप संविधान के अधीन है, किसी नहीं, फिर 2 महीने बाद ही क्या आ जाएगा, 26 जनवरी, जो क्या मनाता है, स्वाधीनता दिवस, समझ रहे हो। और 2 महीने बाद हम खुद ही कहेंगे कि हम लोग स्वयं के अधीन है, और 2 महीने पहले कह रहे हैं क्या है, संविधान के अधीन है, समझ रहे हो। एक में कह रहे हो कि संविधान के अधीन है, एक में कह रहे हो स्वयं के अधीन, और एक में कह रहे हो स्वयं के अधीन है, तो इसमें पंगा फंस गया। तो आपको किसी ने सुझाव दिया, 2 महीने की तो बात है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि कुछ और ऊपर नीचे किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है, या कुछ और बदलाव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, आपने संशोधन किया है। तो क्या हुआ, तय हुआ कि क्या करेंगे हम लोग ना, जो संविधान है आज बन के तैयार हो गया, तो आज तो मना लेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे आज हम लोग मना देंगे, क्योंकि आज हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। और 2 महीने रुक जाते हैं, 2 महीने बाद 26 जनवरी पड़ेगा, क्या करेंगे, इसी को उठा के इस पे चिपका देंगे स्वाधीनता दिवस पे, ठीक है। तो क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को जितने भी वहां पे अध्यक्ष थे, या जो भी अपने भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो भी थे, उन्होंने संविधान पे हस्ताक्षर किया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को यहां ले आके चिपका दिया स्वाधीनता दिवस पे, और उस दिन को क्या किया, संविधान लागू करके क्या कह दिया कि इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस नहीं मनाएंगे, उस दिन क्या करेंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, ठीक है। गणतंत्र दिवस का मतलब क्या हो गया, गण मतलब होता है लोग, तंत्र मतलब शासन, लोगों का शासन, ठीक है। क्या होगा कि जो भी हमारा होगा प्रधानमंत्री, या जो भी हमारा सबसे ऊपर होगा, वो किसके द्वारा चुना जाएगा, लोगों से के द्वारा चुन के जाएगा, ठीक है, अपर हाउस में। इसलिए ये गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। और ये स्वाधीनता दिवस हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1949 तक हम स्वाधीनता दिवस मनाए, और 26 जनवरी 1950 से जब हमारा संविधान इस पे लाद दिया गया, चिपका दिया गया, तब से हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। और 26 जनवरी 1950 के बाद से पहली बार अपने यहाँ चुनाव हुआ था, ठीक है। अपने यहाँ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब बने थे, जब आजाद हुआ था 1947 में ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन वो चुनाव होकर नहीं बने थे, सर्वसम्मति से बन गए थे, ठीक है, चुनाव नहीं हुआ। पहली बार अपने यहाँ चुनाव कब हुआ, जब गणतंत्र दिवस हो गया ना, संविधान लागू हो गया, तब 1950 से 1951 लगभग 1 से 2 साल तक अपना चुनाव चला था। वो पहली बार जब चुनाव हुआ ना, वो तो ये उस समय ये चुनाव चला था। अब फिर हमारे उस समय के प्रधानमंत्री फिर कौन बन गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कब से कब तक रहे, 1964 तक, ठीक है, हमारे यहाँ प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, ठीक है, 96 तक हमारे रहे। और तो समझ में आ गया कहानी कि क्यों 2 महीना बाद लागू हुआ था, समझ गया ना। कोई पूछे तो बता दोगे ना कि क्यों 2 महीने बाद लागू हुआ था। चलो बहुत बढ़िया, हिस्ट्री अपना इतना मजेदार है ना कि कहना नहीं।